फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बैंकिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1935 में। इसे सेंट्रल बैंक बोला जाता है कंट्री का, और मॉनेटरी अथॉरिटी भी इसे बोला जाता है हमारी कंट्री का। अथॉरिटी ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट बैंक वॉज फर्स्ट टू बी सेटअप। ये ऐसा पहला बैंक था, डेवलपमेंट बैंक कंट्री का, जो इंडिया लेवल पे भी सेटअप हुआ था और स्टेट लेवल पर भी सेटअप हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नंबर ऑफ एपेक्स बैंक स्टार्ट होने लग गए कि हाउसिंग में कौन सा एपेक्स है। एनएचबी स्टार्ट हुआ, सिडबी स्टार्ट हुआ। ये सारे बैंक यहाँ नीचे मेंशन है। एनएचबी किस में एपेक्स है, मतलब सबसे महत्व रखता है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग सेक्टर में सबसे एपेक्स है। सिडबी हमारा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट करता है स्मॉल स्मॉल सेक्टर्स में। नाबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए। वहीं एक्जिम है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो आप सामान बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर फॉरेन से जो सामान लेते हैं अपनी कंट्री इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए बैंक हमारा एक्जिम बैंक। तो आरबीआई के बहुत सारे फंक्शन हैं। आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का बैंकर है, मींस वो गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंकिंग फंक्शंस भी करता है। बैंकर टू द बैंक, वो बैंकों का बैंक है, मींस कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में वो सबसे एपेक्स है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बैंक को तो वो जाता है सीधा आरबीआई के पास। कस्टोडियन है नेशनल फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का जो भी प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करता है? हमारा एक्जिम तो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आरबीआई ही सॉल्व करता है। उसके अंडर बहुत सारी बॉडीज़ आती हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ये सोल अथॉरिटी है जो इशू करता है करेंसी हमारी कंट्री में। बेसिकली एक के सिक्के को अगर छोड़ दिया जाए तो ये और सारी करेंसी प्रिंट करता है हमारा आरबीआई। ये कंट्रोलर है क्रेडिट का, लोन वगैरह को भी और क्रेडिट को भी ये कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई। चलिए आगे पढ़ लेते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के अंडर हमारा दो आता है, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर एंड रीजनल रूरल बैंक आते हैं। वहीं नॉन शेड्यूल में लोकल एरिया बैंक आते हैं, जो आपके लोकल सोसाइटी में होता है ना कोई बैंक, जैसे कि गांव वगैरह में कोई बैंक होता है लोकल, तो वो आपके वहाँ का ही सिर्फ बैंक है और बाहर किसी स्टेट में वो प्रिवेल नहीं करता है, तो वो क्या है, लोकल एरिया बैंक है, आपके सिर्फ उस एरिया का है। तो उस पब्लिक में आते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अंदर नेशनलाइज्ड आते हैं बैंक, सब्सिडरी बैंक, सब्सिडरी कंपनीज, ये एसबीआई ग्रुप का ही पार्ट है। वहीं नेशनलाइज में आता है सब्सिडरी कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में है इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक। इंडियन में भी ओल्ड है और न्यू है, जो पुराने बैंक हैं जो किसी के साथ मर्ज हो गए हैं, और जो न्यू बैंक अभी फॉर्म हुए हैं। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक ऑफर सर्विस, किसे सर्विस ऑफर करता है? जनरल पब्लिक को, आम जनता को करता है। आरबीआई की तरह दूसरे बैंक्स को नहीं करता है। आरबीआई कभी भी जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है, हमेशा कमर्शियल बैंक ही जनरल पब्लिक, आम जनता से डील करता है। ये किसको सर्विसेज देता है? जनरल पब्लिक को भी देता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देता है। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जनरल पब्लिक से और उन्हें लोन भी देते हैं। लोन देते किसको? इंडिविजुअल को देते हैं, जिसमें हाउस होल्ड भी आते हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन वगैरह सबको ये लोन देता है। एपेक्स बैंक है हमारा एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया 1 जनवरी 1982 में ये इस्टाब्लिश हुआ था। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, नाबार्ड बाद में इस्टाब्लिश हुआ था। ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा इस्टाब्लिश हुआ था, तो पहले एक्जिम बैंक हुआ था 1 जनवरी 1982 में। ये एपिक इंस्टीट्यूशन है किस फील्ड में? फॉरेन एक्सचेंज को पैसे देने, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के फील्ड में। एक्जिम बैंक 3 ब्रॉड प्रोग्राम है उसका फाइनेंसिंग का, लोन देना,
रीडिस्काउंटिंग करना और गारंटी प्रोवाइड करना। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 में आया था। वहीं पे आपका एग्जिम बैंक 1 जनवरी को आया था। तो कह सकते हैं कि कुछ महीनों का फ़र्क है इसमें, 6 के अप्रॉक्स। और ये रूरल जो हमारा ये बैंक है नाबार्ड, किसके लिए है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज रूरल जनता के लिए ये बैंक बनाया है। ये बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करता है और रेगुलेट करता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फिर थर्ड हमारा एपेक्स बैंक है, तीसरा एपेक्स बैंक। ये अपनी फील्ड में एपेक्स है, मीन्स टॉप लेवल पे है। नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 में आया था। ये एपेक्स बैंक है किस फील्ड में? हाउसिंग के फील्ड में। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, मीन्स लीगल जो भी वो होते हैं हमारे लॉज, उसके अकॉर्डिंग ये बना है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये स्टैब्लिश हुआ है अंडर द एक्ट, नेशनल हाउसिंग एक्ट, किसी एक्ट के तहत 1987। ये बैंक फंक्शन कब करना स्टार्ट किया अपना? 9 जुलाई 1988 को। और इसका हेड ऑफिस है हमारा न्यू दिल्ली में। फोर्थ हमारा एपेक्स बैंक है सिडबी, दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये फाइनेंस, पैसा प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है, जो छोटे स्तर पे इंडस्ट्रीज़ हैं। ये एक सेपरेट डेवलपमेंट बैंक है जो कब से वर्क करना अपना स्टार्ट किया? इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया अप्रैल 2 1990 में। सिडबी किस एक्ट के तहत आपका खड़ा हुआ था? तो सिडबी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत खड़ा हुआ था। और ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और इसका क्या काम है? प्रमोशन करना, फाइनेंशिंग करना, डेवलपमेंट करना इंडस्ट्रीज़ का। और कौन सी इंडस्ट्रीज़? बेसिकली कौन से सेक्टर? स्मॉल स्केल सेक्टर। होप आपको यहाँ तक एपेक्स जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।